नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारी जो कर्क लग्न की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी से सीखेंगे कि तृतीय भाव के स्वामी बुध का हम कर्क लग्न की कुंडली में 12 भावों में किस प्रकार से विचार करें। तो अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस सेशन को आप बहुत ध्यान से सुने, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि हम यकीन के साथ कह सकते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे आने वाले सेशंस आप तक पहुँचे इसके लिए। और अब चलते हैं, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की कर्क लगन की श्रृंखला में हम आज पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज इन्हें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। चलिए मित्रों, बुध के बारे में हम विचार करते हैं। बुध जो होता है वो कर्क लगन की कुंडली के लिए अकारक भाव के स्वामी होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये त्रिशदाय भाव के स्वामी होने के कारण ये क्या करेंगे, हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। अर्थात कर्क लगन वाले जातकों के कुंडली में बुध की दशा अंतरदशा जो है वो बहुत संघर्षकारी होगा। जातक को बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देगा। जातक के कार्य में, छोटे छोटे कार्यों में बाधाएं जो है वो उत्पन्न होगा, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। चंद्रमा बुध को भले अपना मित्र मानता हो, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। तो इसलिए बुध में वो रेवेंज वाला भाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो बुध जहां भी बैठेगा वो उस भाव के लिए वो क्या करेगा, बाधा पैदा करेगा। हर काम के लिए वो बाधा पैदा करेगा। बुध को वैसे हम प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं, बुध को हम राजकुमार कहते हैं। 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध जो है उसको हम किशोरावस्था का प्लैनेट कहते हैं, कन्या राशि का बुध। और मिथुन राशि के बुध को और कन्या राशि के बुध को हम मैच्योर कहते हैं। तो पराक्रमेश जो है वो मैच्योर बुध होता है, कन्या राशि का बुध होता है। तो बुध जातक के नाड़ी संस्थान का कारक होता है। बुध हमारे स्किन का कारक होता है। बुध हमारे आंख, कान, नाक, गला का भी कारक होता है। बुध हमारे भुजाओं का कारक होता है, हमारा शोल्डर होता है। बुध हमारे नाड़ी संस्थान होते हैं, हमारे लिगामेंट्स होते हैं, हमारे नसों का भी ये कारक होता है। बुध जो है रोग भाव का स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में। बुध जो है वो हमारे बुद्धि का कारक है, बुध हमारे विवेक का कारक है। बुध हमारे आईक्यू लेवल का, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, बौद्धिक शक्ति और जो लॉजिकल हम लगाते हैं, हमारी जो तर्क शक्ति होती है, उसका भी कारक बुध महाराज ही होते हैं। चलिए मित्रों, अगर पराक्रम भाव के स्वामी बुध यदि लगन में जाके विराजित हो जाए तो उसे हम किस प्रकार फल कथन करेंगे। पराक्रम भाव का स्वामी बुध यदि लगन में जाके बैठ जाए तो जातक की बुद्धि बढ़ जाती है। जातक जो है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बुद्धि का कारक बुध जब वहां जाके बैठ जाए तो जातक की बौद्धिक शक्ति बढ़ जाती है, जातक की सोचने विचारने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे जातक बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाला होता है। अगर बुध की दूसरी राशि का विचार करें तो बुध द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है
बिजनेस माइंड के हो सकते हैं, ऐसे जातक एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु हो सकता है। क्योंकि लगन में बुध अपनी शत्रु राशि चंद्रमा के साथ बैठने के कारण जातक के स्वभाव में ये क्या करेगा, रेवेंज पैदा करेगा। बदला लेने की भावना जो है ऐसे जातकों के अंदर देखी जाएगी। लेकिन मित्रों, बुध लगन में दिग्बली हो जाता है तो दिग्बली का फल तो आपको प्राप्त होगा, बुध का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जातक की बुद्धि, विवेक, तर्क क्षमता बढ़ जाएगी। जातक जो है वो कंप्यूटर माइंडेड होगा, तर्कपूर्ण विचारों को आत्मसात करने वाला होगा और सौम्य प्रकृति का होगा। अगर बुध राजकुमार है, अगर ये शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो इसकी शुभता बढ़ जाती है, और यदि पाप ग्रहों से के साथ यदि ये बैठ जाए तो ये भी पापी हो जाता है। क्योंकि बुध जिस ग्रह के साथ बैठे या जिस राशि के साथ बैठे उस राशि के गुण धर्म को ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो बुध के संबंध में कहा जाता है कि बुध जो है एक किशोरावस्था का ग्रह होता है, और किशोर बालक जब बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी के समान होते हैं, और जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, उसी प्रकार जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो किसी के भी कहने में या किसी के भी बहकावे में वो आ सकते हैं। लेकिन ये कन्या राशि का बुध है, कन्या राशि का बुध है तो जातक की बुद्धि बढ़ा देगा, जातक की जो तर्क क्षमता है उसमें वो वृद्धि कर देगा, जातक के अंदर आईक्यू लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, चतुराई जो है जातक के अंदर बढ़ जाएगी। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि होने के कारण ये दाम्पत्य सुख प्रदान करेगा। जातक की पत्नी जो है वो मधुर सौम्य स्वभाव वाली होगी, जातक को डेली इनकम से भी लाभ प्राप्त होगा, और कोई बड़ा बिजनेस करना अगर ये चाहता है तो बड़े बिजनेस में भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। अगर हम बात करें पराक्रम भाव के स्वामी बुध अगर कर्क लगन की कुंडली में धन भाव में जाके विराजित हो जाएगी तो पराक्रम भाव का स्वामी बुध यदि धन भाव में विराजित हो जाए तो ये अपने से द्वादश होता है। तो कोई भी ग्रह अपने से 12वें भाव में बैठना उस भाव की जो कारकत्व है उसमें वो कमी करता है, तो ऐसे जातक के पराक्रम में क्या देखे जाएंगे, कमी देखे जाएंगे। लेकिन धन भाव में शुभ ग्रहों का बैठना ये धन के लिए तो शुभ है मित्रों, तो जातक को धन लाभ प्राप्त होगा, जातक के जो कुटुंब परिवार से जातक के संबंध मधुर होंगे, जातक जो है उसका चेहरा जो होगा, फेशियल जो होगा वो काफी ग्लोइंग होगा, वो राजकुमार के जैसा दिखेगा, और अगर वो 40 उम्र के अगर हो भी जाएंगे तब भी वो 25 के लगेंगे। तो इस तरह का ग्लोबिंग जो है वो बुध जो है वो प्रदान करता है, क्योंकि बुध जो है वो राजकुमार। अगर बुध की हम सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो आठवें भाव में होने के कारण, क्योंकि ये शनि की यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि होती है और बुध शनि के मित्र होते हैं, तो अपने मित्रवत दृष्टि होने के कारण यहाँ पर बुध जो है वो अष्टम भाव से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि कर देगा। जातक को अपमान से बचाएगा, जातक पर कोई आरोप बहुत जल्दी सिद्ध नहीं होंगे, जातक कोई षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा, क्योंकि जातक अपने बुद्धि से वो सही निर्णय लेने वाला होगा और अपने आप को वो बचा लेगा। लेकिन जातक की रुचि जो है वो बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंस में रहेगी। जातक ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, टेरो कार्ड रीडर जैसे गुण विद्याओं से जुड़कर भी जातक कार्य कर सकते हैं।
और उससे वो धन अर्जित कर सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस में वो वृद्धि कर सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि पराक्रम भाव का स्वामी बुध यदि पराक्रम भाव में ही बैठ जाए तो जातक की बुद्धि को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा सबसे पहले। दूसरा, जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो लॉजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, उसकी आईक्यू लेवल बढ़ जाएगी, उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। जातक के छोटे भाई बहनों से उनके संबंध मधुर हो जाएंगे। पड़ोसी भी इनके मददगार साबित होंगे, पड़ोसियों से इनका टर्म्स अच्छा रहेगा। और ये छोटी छोटी धार्मिक यात्रा करने से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर बुध की सप्तम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पे बुध की दृष्टि पड़ती है मित्रों। यहाँ पर बुध की नीच की दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को कठिन साधना करने के बावजूद भी ऐसे जातक को साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, साधना के फल जातक को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन पिता के साथ इनके संबंध अच्छे हो भी सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते, क्योंकि पिता से भी इनको पूर्ण सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता। कुछ असंतुष्टि का भाव पिता से भी बना रहता है। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से ज्ञान की दिशा में वो सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में ये निरंतर रूप से अग्रसर होते हैं। ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, लंबी धार्मिक यात्राएं करते हैं और लंबी धार्मिक यात्राएं से इनको भगवत प्राप्ति जो है वो होती है। जातक अपने पराक्रम से, अपने साधना से वो क्या करते हैं, लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं। चलिए मित्रों, यदि पराक्रमेश बुध यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए अपने मित्र राशि तुला राशि में, यदि कुंडली के चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो माता के साथ ऐसे जातकों के संबंध मधुर हो जाएंगे। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, जातक एक व्यापारी भी हो सकता है, मकान को वो खरीद कर वो बेच के या फिर वो लोन्स के जरिए या हाउसिंग रेंट के जरिए जो है वो पैसा कमा सकता है। माता इनकी जो है बहुत सौम्य स्वभाव की होगी, लेकिन बहुत चालाक और विवेकवान होगी, बहुत बुद्धिमान होगी। और माता से भी ऐसे जातकों का संबंध काफी मधुर होगा। अगर बुध की सप्तम दृष्टि की बात करें तो बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो दसम भाव पर अपने शत्रुवत दृष्टि होने के कारण कभी कभी व्यापार में इनको उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक जो है अपने प्रोफेशन में उतार चढ़ाव के कारण इनको मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा जातक जो है वो अपने प्रोफेशन में अपने कलीग्स के द्वारा जो है वो पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। शुरुआती दौर में हो सकता है बिजनेस स्थापित करते वक्त इनको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े, लेकिन बाद में ये सेटल हो जाते हैं। अगर हम बुध की बात करें मित्रों तो बुध जो है पराक्रमेश बुध यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो ये इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो अपने शत्रु राशि में बैठने के कारण हो सकता है इनको पढ़ाई के समय थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़े और पढ़ाई में बाधा ये पैदा करे, और बाधा के वजह से या बाधा उत्पन्न होने के कारण ऐसे जातक जो है उनका पढ़ाई वाला जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे पेट का भी भाव होता है। तो पेट से रिलेटेड भी परेशानी जातक को हो सकता है। जातक को शिक्षा के लिए यात्रा करना पड़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको जाकर के शिक्षा को वो पूरा कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से भी दूर जाकर जातक अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। जातक की रुचि जो है मनोरंजन के संसाधनों में रहेगी, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी जो मनोरंजन के जो संसाधन है
टेलीविजन सिनेमा में भी इनकी रुचि रहेगी। ऐसे जातक आर्टिस्टिक इन नेचर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो आर्ट्स में, म्यूजिक में इनको इंटरेस्ट रहेगा। अगर हम बुध की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये अपने मित्र राशि शुक्र की राशि में एकादश भाव में सीधी 90 डिग्री इसकी पड़ती है दृष्टि। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को बड़े भाई और मित्रों के मार्गदर्शन या दिशा निर्देश से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से भी ऐसे जातक को लाभ हो सकते हैं। विदेशों से भी ऐसे जातक जो है जाकर के धन कमा सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम पराक्रम भाव के स्वामी का अगर छठे भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका क्या फल कथन हो सकता है। कुंडली का जो छठवां भाव है वो गुरु की राशि है और बुध अपने गुरु की तटस्थ राशि में बैठने के कारण ऐसे जातक के संघर्ष बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले होंगे। ऐसे जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इनको परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी गुप्त शत्रु बाधाओं का भी ऐसे जातक को सामना करना पड़ता है। कभी कभी जातक के लोन्स बढ़ जाते हैं और कभी कभी रोग के कारण, ठीक है, लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, खिंचाव हो सकता है, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस ऐसे जातक को हो सकती है। तो इस वजह से भी जातक के स्ट्रगल जो है वो बढ़ जाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी जुड़ा हुआ विवाद इनके जीवन में आ सकता है, जिनके वजह से ये बौद्धिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अगर बुध की सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो बुध की सप्तम दृष्टि अपने स्वराशि पर होने के कारण ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी के मामले यदि लंबित होंगे तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा जातक के फेवर में होगा। अगर जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह मित्रों हमने देखा कि लगने पराक्रमेश बुध का कर्क लगन की कुंडली में लगन भाव से लेकर के द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए। उम्मीद है हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट का आप सदस्य बन सकते हैं। अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये हमारा कर्क लगन की कुंडली में पराक्रमेश बुध का ये पहला भाग है। हमारा दूसरा भाग भी आप देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आप अपने मित्र को अब इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर।